उसे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। कहते हैं ना कि भगवान को देते हुए किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन जब वो देने पे आया है ना तो कैसे वो दे देता है आप समझ नहीं पाते। कहते हैं ना, अक्सर इंसान बोलता है, अरे इसके पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन एकाएक इसके पास इतना धन आ गया, कैसे? है ना, ये सबके दिमाग में कैसे इस इंसान के ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया, कैसे इस इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ हो गई, कैसे नहीं होती है। उस चीज़ के लिए उसने मेहनत करी होती है। अब देखिए, अगर आपको कंप्लीट सरेंडर भगवान के सामने करना है, जब तक आप कंप्लीट सरेंडर नहीं करेंगे, एक सुकून और एक भक्ति जो होती है वो आपको नहीं मिलेगी। अब इंसान कहता है कि मैंने तो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। अब जैसे आपको एग्ज़ाम्पल मैं दूंगी कि इंसान भक्ति तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक होती है वानर भक्ति, एक होती है बिल्ली भक्ति। वानर भक्ति जो होती है वो आजकल के टाइम में लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। थोड़ा बहुत चलो ठीक है, कहते हैं ना नथिंग से बेटर समथिंग। तो वानर भक्ति में लोग भगवान की पूजा करते हैं और उनसे अलग अलग डिमांड, आज उन्होंने इतना पूजा कर दिया, भगवान मुझे ये दे दो। आज उन्होंने उतना पूजा कर, भगवान मैं इसके लिए पूजा कर रहा हूँ, भगवान मैं इसके लिए यज्ञ कर रहा हूँ, मेरी ये आहुति मैं दे रहा हूँ, भगवान इस चीज़ के लिए दे रहा हूँ। मतलब एक उसके पीछे डिमांड है कि मुझे ये चाहिए। अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि एक कहानी है कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है एक शॉप पे, और उसकी माँ कुछ सामान खरीदती रहती है और उसका जो बच्चा रहता है वो साथ में खड़ा रहता है। तो जो शॉप पे भैया होते हैं वो कहते हैं कि अरे बेटा इसमें से तुम टॉफ़ी ले लो। तो वो बच्चा कहता है कि और अंकल आप प्लीज़ मुझे टॉफ़ी निकाल करके दे दीजिए। तो वो कहता है ठीक है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि अरे मेरा बेटा तो इतना ज़्यादा इसके अंदर मैनर है, मैंने तो ये सिखाया ही नहीं, फिर इसने सीखा कैसे? तो उस आदमी ने टॉफ़ी निकाल करके उस बच्चे को दे दी। तो जब उसकी माँ जाने लगी तो रास्ते में उसकी माँ कहती है कि बेटा एक बात बताओ कि जब अंकल ने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से टॉफ़ी निकाल लो तो तुमने टॉफ़ी क्यों नहीं निकाली? तुमने ये क्यों वेट किया कि अंकल दें? तो उस बच्चे ने कहा कि माँ देखिए, मेरे जो हाथ हैं ना वो बहुत छोटे हैं। अगर मैं टॉफ़ी निकालता ना तो बहुत थोड़ी टॉफ़ी मेरे हाथ में आती, लेकिन वो जो अंकल हैं उनका हाथ बहुत बड़ा है और देखिए ना मुझे इतनी सारी टॉफ़ियाँ मिली जो कि मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं समाती। आपने समझा? आप मांग कर जो लेते हैं, आप मांग कर थोड़ा पाते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत में ज़्यादा लिखा हो, लेकिन आप मांग ही थोड़ा रहे हैं। उस बच्चे की ये स्टोरी ने मुझे सिखाया कि मुझे मांगना नहीं है। मेरे प्रभु जो सोचेंगे बहुत अच्छा सोचेंगे। मांग के क्या, बिना मांगे जो वो देगा वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा। उसको पता होता है कि कब कहाँ कैसे क्या देना है। ये होती है कि आपकी भक्ति कहाँ तक है, विश्वास। दूसरी होती है बिल्ली भक्ति। बिल्ली भक्ति वो होती है जैसे बिल्ली का बच्चा होता है ना, तो वो जब उसकी माँ उसको छोटा होता है इधर उधर करती, कहते हैं ना कि 7 जगह बिल्लियाँ बदलती हैं, तो वो उनको ले जाती है जगह जगह, उठा करके अपने मुंह में पकड़ के उठा करके ले जाके दूसरी जगह रखती, वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखती है। लेकिन वो जो बच्चा रहता है वो भरोसे के साथ रहता है कि मेरी माँ मुझे ले करके जा रही है, उठा के रख रही है, तो मैं सुरक्षित हूँ। ये होती है बिल्ली भक्ति। भगवान पे कंप्लीट सरेंडर कर दो अपने आप को कि हे प्रभु जो करोगे तुम सब अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है, मुझे पता है ये चीज़। और जब ऐसी भक्ति के साथ और कि भगवान ही सब कुछ है, आप सोचिए ना, जो हमें जिसने हमें जन्म दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना हमारे लिए। हम होते कौन हैं? जब हम अगला सेकंड ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या होगा, तो हम कौन हैं? तो ये होती है बिल्ली भक्ति की भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। उनके ऊपर बिल्कुल शक ना करें कि वो जो करेगा वो हमारे लिए बेस्ट करेगा।
हो सकता है कि पूजा हम कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत उस पूजा के फल की हमें कहीं और हो, तो वो हमें कहीं और देगा और उससे ज़्यादा अच्छा देगा, और हम मांग करके उस चीज़ के फल को जो है निष्फल कर दे रहे हैं। और हमें मिलेगा लेकिन हम उसका पूरा यूज़ कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आप सोचिए बिल्ली भक्ति की, क्योंकि नर से नारायण होने का यही सफ़र होता है। भगवान पे पूर्ण समर्पण कि हे प्रभु तू जो करेगा सब अच्छा करेगा। जिस दिन आपने ये दिमाग में सोच बैठा ली ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ प्रभु, तू ही सब कुछ कर रहा है, कुछ भी दिक्कत आए छोड़ दो उस पर। मैं सच बता रही हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि चीज़ें इतनी आपको दिनों दिन एक अच्छा अंदर से एक पॉजिटिव थिंकिंग, सुकून, और आपको लगेगा आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत ही हो जाएगी, लेकिन 6 महीने का समय दे के देखिए आप, सिर्फ 6 महीने आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। थोड़ा तो उस पर भरोसा रखो, एक बार अपने आप को समर्पित तो करके देखो उसे, फिर आप देखोगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।